नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा PYQ है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन होगा सभी हमारा SSC और RRB का रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही हम लोग SSC और रेलवे का क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखिए SSC CHSL में पूछा गया है 2018 में ही। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग अगर सभी वीडियो नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। 2018 का जितना भी ALP का अच्छा क्वेश्चन था वो सभी लगभग हो चुका है और कुछ अभी हार्ड लेवल का और बाकी है, तो वो भी आ ही जाएगा कुछ लगभग 5 से 6 दिन के बाद, ठीक है। ये हमारा SSC का भी है और अभी हमारा NTPC का ही चलेगा अब इस सप्ताह में। ये भी देखिए हमारा SSC CHSL का ही क्वेश्चन है। आप लोग को हम बताएंगे परसेंटेज का जो क्वेश्चन था पिछले सप्ताह में नहीं लेके आए थे, तो इस सप्ताह में हमारा परसेंटेज रहेगा, एवरेज का क्वेश्चन रहेगा, 9 का रहेगा, ठीक है। 9 और धारा वाला और त्रिकोणमिति का रहेगा और एवरेज अलजबरा का क्वेश्चन रहेगा। ये सभी चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन करवाएंगे कि जो सेम NTPC के अगर 4 दिन लगातार एग्जाम हुआ है तो 4 दिन तक सेम क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन लास्ट में शो होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CPO का पूछा गया है। इसमें इकाई स्थान पे एक कौन सा अंक होगा, इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा। 15 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट वही आप लोगों को हम यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो शो रहा होगा आप लोग को, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का है, ऐसा 4 क्वेश्चन सेम पूछा गया है, ठीक है। आप लोग उठा के देखिएगा अगर 2018 का प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी का तो पूछा गया है, बस थोड़ा सा इस मान में अंतर। ये भी हमारा सेम है, इस मान में भी मान में अंतर है। और कल जो एक वीडियो और आने वाला है उसमें देखिए सब चीज़ इसमें भी सेम है और सेम देखिए क्वेश्चन में क्या है 3 5 7 है, बस इसमें भी देखिए 3 5 7 है, बस यहाँ पे है 524। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है इसमें है 884। सेम ऐसा ही देखिए 3 5 7 3 5 7 ही, बस यहाँ का अंतर है 552 है। एक और देखिए सेम क्वेश्चन हमारा जो 3 5 7 ही, बस 908 है। तो सभी टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं आज, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का है, तो नेक्स्ट वीडियो का बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन दिखा दिया आप लोग को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो कि हमारा SSC CHSL का पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? 9 पे पावर x अच्छा, पहले ये समझिएगा एक चीज़, जैसे √2 है, इसका मतलब क्या होता है? √2 का मतलब होता है 2 पे पावर 1/2, ठीक है। रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो इसका मतलब 1/2 होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 2 होता है, कुछ भी नहीं का मतलब 2 होता है, इसका मतलब 1/2 होता है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दे इसका मतलब 2 पे पावर 1/3, यहाँ 4 लिख दे इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 1/4। मतलब जितना भी यहाँ पे लिखता है उसी को वही पावर में चढ़ जाता है 1/, होके, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इधर का तो हमारा कुछ भी नहीं है, जो है वही लिख देंगे 9 पे पावर x, लेकिन उस पार जो है 243 है तो 243 इस पे पावर कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, तो इस पे पावर हमारा चढ़ जाएगा 1/11, ठीक है। इतना में कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये तो हमारा 9 पावर x ही रहने देते हैं। अच्छा, 243 को क्या लिख सकते हैं? 243 को लिख सकते हैं हम लोग कितना लिख सकते हैं? 243 को अगर लिखना चाहे तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से पावर 3 का बन रहा है, 9 का तो बन नहीं रहा है। तो जब 3 का पावर बन रहा है तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 को लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 को लिखेंगे। 1 रो पे पावर x है, मतलब एक में भी x लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। कितना जाएगा 3 पे पावर 2x। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343। आप लोग जानते हैं 3 पे पावर 5 हमारा क्या होता है 343 को लिख सकते हैं। 1 रो पे पावर क्या है 1/11 है, तो 1/11 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। आगे हम क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर 2x है तो 3 पे पावर 2x बराबर इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर, इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/11, क्या हो जाएगा 5/11। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को समझना चाहिए, अगर बराबर का चिन्ह हो और आधार सेम हो, अगर बराबर का चिन्ह हो आधार सेम हो तो घात भी हमारा क्या होता है सेम ही होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2x बराबर 5 कितना हो जाएगा 11, 2x बराबर जो हो जाएगा हमारा 5/11 हो जाएगा। तो हमारा तो x का मान क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 5/11 दूना 22। तो x का जो मान हो जाएगा 5/22 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा 5/22 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि हमारा CHSL का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। बहुत क्वेश्चन CGL का, CHSL का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं। ये देखिए, रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपये अंकित करता है, वस्तु पर जो है 6,000 रुपये अंकित करता है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया 6,000। अंकित करता है 6 का मतलब अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस जो हो गया वो 6,000 हो गया। आगे बोलता था 20% की छूट देने के बाद भी उसे, जब 20% का छूट देता है तो भी उसको 60% का लाभ होता है। क्या होता है, जब 20% का छूट देता है तो 60% का लाभ होता है। इसका बेसिक जो होता है, बेसिक नहीं मतलब बिना एक्स बाई माने भी एक तरीका होता है, उस पर बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट इसका एक ट्रिक आता है, उस पर भी आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं। डायरेक्ट ट्रिक आएगा कि MP और CP का रिलेशन आएगा परसेंटेज के अनुसार। उस पर हम लोग क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं कि हम क्या आखिरी मतलब क्वेश्चन में करेंगे क्या, अगर ट्रिक नहीं पता हो, भूल गए तो। अंकित मूल्य तो ये हो गया। अब देखिए 20% का छूट दे रहा है। देखिए 3 चीज़ होता है क्वेश्चन में हमारा, क्या क्या होता है मतलब इसमें 3 चीज़ बनेगा। एक MP बनेगा, ठीक है, एक CP बनेगा और एक हमारा SP बनेगा, ठीक है। एक MP बनेगा, CP बनेगा और SP बनेगा। तो MP को कर देते हैं इधर, CP को कर देते हैं हमारा इधर, और MP को यहाँ पे कर देते हैं। यही तीनों चीज़ बनेगा। तो यहाँ से पहला 20% छूट का बात किया। अगर थोड़ा सा बेसिक नहीं, एक्स वाई वाला बेसिक नहीं जा रहे हैं, बस परसेंटेज वाला जा रहे हैं थोड़ा सा। तो 20% का छूट का बात किया ना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/5। कोई चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 5 का है तो उस पर 20% का छूट दे के 1 में बेचेंगे। SP 1 में करेंगे, मतलब अंकित मूल्य की छूट में के क्यों, छूट जो भी होता है क्वेश्चन में, छूट हमेशा जो काउंट होता है वो MP पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। आप लोग देखते हैं छूट कब देता है, जितना डिब्बा में लिखा हुआ रहता है उसी पर ना छूट देता है, मतलब मार्क प्राइस पे छूट होता है। तो यहाँ 20% का छूट देता है तो मार्क प्राइस पे दे रहा होगा, मतलब नीचे में जो होगा वो MP होगा। अगर कोई भी चीज़ वस्तु का 5 रुपया मार्क प्राइस है, मतलब 5 रुपया अगर यहाँ लिख दे कि 5 रुपया मार्क प्राइस है, तो उस पर 20% का छूट मतलब 1 का छूट देंगे। तो 1 का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 4 में देंगे। पहला लाइन से इतना पता चल गया। तो अब इसका काम कर देते हैं खत्म, यहाँ से खत्म, ये माइनस किए। अब दूसरा में 60% का लाभ कमाता है। अब देखिए क्या करता है, 60% का लाभ कमाता है बेचने के बाद। 60% का लाभ कमाने का मतलब हुआ 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 100 से भाग करके काटेंगे तो आ जाएगा 3/5। कितना 3/5। कोई चीज़ अगर 5 का है, खरीदे हैं 5 में, लाभ किस पे देखते हैं, तो लाभ हमेशा देखते हैं हम कितना में वस्तु में क्रय किए हैं, क्रय मतलब खरीदे कितना में है। खरीदे हैं अगर 5 में तो उस पर 60% का लाभ मतलब 3 का लाभ, तो 3 का लाभ बेचेंगे कितना, 8 में। मतलब कोई चीज़ को खरीदे मतलब करें मूल, खरीदे हैं 5 में तो बेचेंगे कितना में, 5 का 60% 3 में, मतलब 8 में बेचेंगे। 5 में खरीदे, 3 का लाभ लेके 8 में बेचेंगे। तो SP कितना में करेंगे, SP हम 8 में करेंगे। खरीदे हैं 5 में, बेचेंगे 8 में। इतना में कोई ये आ गया, ये था MP CP का रिलेशन, ये आ गया CP और SP का रिलेशन, ये दोनों एक लाइन में होगा। अब देखिए कि समझने वाला बात है, कोई भी चीज़ हम खरीदे हैं तो उसका हमेशा जो होता है CP, अगर बेच रहे हैं तो सेम में बेचेंगे, अगर इस पर छूट दिए तो 4 में बेचेंगे, और इतना खरीदे 5 में बेचेंगे। एक ही क्वेश्चन में तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो अगर बेच रहे हैं यहाँ भी तो यहाँ भी इस दोनों तो विक्रय मूल्य ही है ना, तो दोनों विक्रय मूल्य को हम बराबर कर सकते हैं। तो बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए दूसरे अगर गुणाम कर देते हैं, दूसरे रोम करेंगे, अगर इसमें किए तो इसको रोम करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो रेशियो आ जाएगा CP का, CP 5, MP का 10 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4 दूना 8। ये तीनों का हमारा रेशियो आ गया बिना कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा सॉल्व किए। मेन था कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अबे तुम कहाँ भाग रहे हो। हाँ, अब देखिए जो क्वेश्चन में बोला है, अगर कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। बोला क्या है, क्वेश्चन का जो मार्क प्राइस है वो 6,000 है, मतलब MP जो है वो कितना है, 6,000 है। क्वेश्चन में जो MP का बात किया वो 6,000 है। तो MP हम लोग का रेशियो के अनुसार कितना है, MP भी 10 आया है। तो 10 का मान कितना दिया है, 6,000 के बराबर दिया है, मतलब कितना गुना, 60 गुना दिया है। तो हमसे जो क्वेश्चन में क्या क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य भी क्या होगा, 60 गुना होगा, मतलब 5 नहीं होके 600 गुना ना, 600 गुना होगा, 6 × 3 मतलब 30, मतलब 3,000 हो जाएगा। अगर पूछता SP तो SP भी निकालती, कितना 8 या 2400 हो जाता, 2400 हो जाता, कितना नहीं 8 6 4800 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ बोला था हम लोग को CP ही, तो 3000 हमारा हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग
लोग चाहते हैं इसका दूसरा तरीका, तो एक इसका बेहतरीन तरीका बताते हैं, बिना इतना ओल झोल किए क्वेश्चन को अगर चाहें तो CP MP पे कैसे बना सकते हैं। तो उसको देखिएगा, हम इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा जो तरीका हमारा है, देखिए CP और MP के बीच डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, इतना तो जो इतना लंबा प्रोसेस था, इससे आसान पे जानना है। तो क्या करना है, CP और MP का जो रिलेशन होता है वो ध्यान से देखिएगा। 20% का छूट दे रहा है, तो छूट का मतलब किस में देखते हैं, छूट तो MP में देखते हैं, लेकिन उसका उल्टा छूट हम लेंगे यहाँ पे CP में, ठीक है। अब लाभ देखते हैं किसका, क्रय मूल्य के लिए, तो क्रय मूल्य का उल्टा यहाँ जो लेंगे लाभ हम लोग, वो इसके अंकित मूल्य के लिए लेंगे, ले लिए। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या करते हैं, 100 में वो चीज़ को घटा देते हैं छूट को, और ये 100 में जोड़ देते हैं वो अंकित मूल्य को। यही हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है। अब देखिए क्या हो गया, इसको अगर सॉल्व करें तो ये 80 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 160 आ गया, यहाँ से काटेंगे तो 1:2 का हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। इस रेशियो में अब देखिए मार्क प्राइस का जो है वो हमारा 2 अनुपात में आ गया, लेकिन क्वेश्चन जो मार्क प्राइस दिया है वो 6000 दिया है। कितना दिया है, 6000। इसका मतलब 2 का जो मान है वो हमारा 6000 के बराबर है। इसका काटा पीटी करेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 3000 आ जाएगा। तो यहाँ भी 1 अनुपात में है, तो CP तो हमारा 1 अनुपात में था ना, 1 अनुपात का तो मान हमारा 3000 है, मतलब CP हमारा 3000 हो जाएगा क्वेश्चन का। तो CP ही निकालना था, तो ऑप्शन हमारा 3000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 3000। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का ये लंबा प्रोसेस था, मतलब लंबा क्या था, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये इस टाइप से जो है वो इस पे यही दोनों पे रिलेशन बनता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि CPO में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, 15 फैक्टोरियल बटा 100 है, इसका क्या करना है, इकाई अंक पे कौन सा अंक होगा ये बताना, इकाई स्थान पे। अच्छा, 15 फैक्टोरियल का मतलब पहले क्या होता है, ये जैसे हम 4 का फैक्टोरियल कर रहे हैं, जिसका लास्ट 11th में पढ़े होंगे, जैसे 4 का फैक्टोरियल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बढ़ते लास्ट तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या इसका मतलब हो गया, 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसी प्रकार से करते हैं, गुना 2 गुना 1। तो इसी प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल का मतलब होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 15 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा ही लिखते हैं। तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना बढ़ते 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 गुना 2 गुना 1, यही होगा, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग देखते ही बना सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। अब देखिए इसमें तो 5 की संख्या बहुत सारा होगा, और पहला बात इसमें तो 10 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल 10 आएगा, मेरा 10 बिल्कुल आएगा। तो जैसे 15 ही लिखे तो 15 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुना 3, ठीक है, क्योंकि काटना तो 100 को है। अच्छा, 15 आएगा 5 गुना 3, और कुछ आएगा कटने वाला, तो हम लोग यहाँ जानते हैं 14 में तो सिर्फ 2 होगा। 2 को काउंट इसलिए नहीं करते, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब लगभग क्वेश्चन में जब आप लोग को हम सिखाएंगे ये चैप्टर अगर पढ़ाते हैं कभी, तो 2 का तो संख्या बहुत होता है, 5 पे डिपेंड करता है कोई भी क्वेश्चन कि 5 क्या गो है। अब देखिए 2 तो इसमें भी है, 2 12 में भी आएगा, जो 2 तो हमारा 8 में आएगा, 2 हमारा 6 में आएगा, 10 में आएगा, 2 तो बहुत आएगा, मेन है 5 को काउंट कर लेते हैं। तो 5 को 15 में आया, 5 को 10 में आएगा, तो 10 को 10 ही लिख देते हैं कि 0 को काटना है। और 5 किस में आएगा, और हमारा 5 5 में आएगा, और तो 5 किसी में नहीं आएगा 15 के फैक्टोरियल में, 5 हमारा ही तीनों में आएगा। अच्छा, ये 10 से तो 1 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 1 2 तो कहते हैं ना, मानिए यही 2 को पकड़ लेते हैं, तो ये 10 से 1 खत्म हो गया। अच्छा, 5 तो एक और बचल रह गया हमारा, 5 एक और है, कहीं ना कहीं 1 2 तो बनबे करेगा, अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी देखिए 2 बचेगा, या फिर 12 जब लिखेंगे तो उसमें भी 2 होगा। तो मतलब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 25 मतलब लास्ट में क्या 6 0 आ रहा है, लास्ट में तो 0 आएगा ना, क्योंकि 5 बचले हैं, 2 को 5 तो खत्म हो गया इस 100 के लिए, 2 को 5 तो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि 3 को 5 था, 1 5 2 5 3 5, 2 को खत्म हो गया, 1 को जब 5 बचा है 2 तो होगा ही होगा क्वेश्चन में। आप पूरा में देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 12 है मतलब 2 है ही, मतलब 5 भी है, तो 12 25 60, या फिर 2 है तो 5 है 10, 0 बनेगा। इसका मतलब है इस संख्या हम जब हल करेंगे तो इसके इकाई अंक पे जो आएगा वो हमारा 0 आएगा, जो कि चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, 385 रुपये को, अभी आजा दूसरा कलर, 385 रुपये को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इनमें से बड़े भाग का मान क्या होगा। अच्छा, किसको बांटना है, जब ऐसा क्वेश्चन है जब बांटने वाला, तो 385 को बांटना है कितना, 7 4 7:4 के अनुपात में बांटना है ना।
और अच्छा 7 और 4 का मतलब क्या होता है, अगर देखिए तो अनुपातिक संख्या को जोड़ेंगे तो कितना 11 होगा, अनुपात में जोड़े तो 11 हुआ। एक्चुअल में कितना दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल में 385 दिया हुआ। इसका मतलब एक अनुपात का मान अगर निकाले तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको 11×3 = 30, 11×25 = 55, मतलब एक अनुपात का जो मान हो जाएगा, एक अनुपात का मान, इसका ट्रिक भी बताएंगे, बस अभी रुकिएगा। एक अनुपात का तो मान 35 आ गया। इसका मतलब है क्वेश्चन में बड़ा भाग पूछा है, तो इस दोनों में बड़ा भाग क्या होगा, एगो 7 है एगो 11 है, इस दोनों में बड़ा भाग क्या होगा, बड़ा भाग तो 7 वाला होगा। तो एक अनुपात का मान 35 आ गया, तो ये तो 7 अनुपात में है, तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 35 में 7 से गुना कर देंगे, 7×5 = 35 के 5 बाकी थी 7×3 = 22, ठीक है, 7 सही से गुना हो, 7×5 के 5 बाकी 3, 7×3 = 21, 21×3 = 21, 22, 23, 22, 23, 24 कितना आ गया, 245। मतलब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हमारा 245 आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ही ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट भी कोई बताएगा कि इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ये जो कौन से तरीका बताएं वो अनुपात का लगभग क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है, ठीक है। अब मानिए 385 है, क्या बोल रहा है, बड़ा वाला का अनुपात पूछ रहा है ना, बड़ा वाला का। तो तरीका जो होता है आप लोग को जहाँ बताया जाता है बहुत सारा कोचिंग में, वो क्या होता है, 385 को बांटना है, कितना पहले कितना टुकड़ा करना है, 7×4 = 11 टुकड़ा करना है, तो 11 से भाग कर दो। बड़का टुकड़ा निकालना है, तो बड़का का मान कितना है, 7 है, 7 से गुना कर दो। अरे भाई यही तरीका है, इसको अगर इस तरीका से समझते हैं तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन को करने में। यहाँ से काटेंगे 35, 35 × 7 हमारा 245, उसी प्रकार से निकला। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।